पाकिस्तान में वाक़ दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद हिंदुस्तान में एक बार फिर से बड़ा हमला करने की फिराक में है और पुलवामा से भी बड़ा हमला करने की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि दहशतगर्द एक बार फिर से फिदायीन हमले की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए वे एक हरे रंग की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे दहशतगर्दाना हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। वो कन्विंस नहीं थे कि हमें इन्हें सिक्योरिटी देनी है, क्योंकि ये अलगवादी हैं, ये रेडिकल चीज फैलाते हैं और साथ में ये जो हैं आतंकवादियों को साथ देते हैं, मिलिटेंट्स का साथ देते हैं। तो उनके कहीं दिमाग में खटका होता था कि हम शायद ये ठीक काम नहीं कर रहे। और तीसरी बात, जो बड़ी बात है, इसमें से कई लोग तो कॉम्प्रोमाइज भी होने का डर होता था। कई लोग इनडायरेक्ट शायद खबर भी देते थे जो हमें पता नहीं लगता था। ये बहुत अच्छा हुआ, कम से कम वो भी वहां से निकल जाएंगे। इस फिदायीन हमले के लिए पहले से कहीं ज्यादा आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कश्मीर में एक बार फिर से दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट हुआ है और इसमें जो इनपुट्स मिले हैं उसमें बताया जा रहा है कि हरे रंग की गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह भी बताया जा रहा है कि अब से 1 से 2 दिनों के अंदर ही ये हमला हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 14 फरवरी को हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके 2 दिन बाद जब एक बॉम्ब को डिफ्यूज करते हुए हमारे मेजर शहीद हो गए थे और फिर एक बार फिर से 4 जवान शहीद हो गए थे, जबकि जो दहशतगर्द थे उनसे लोहा लेते हुए। तो यह बात तो साफ हो गई है कि दहशतगर्द अभी इस फिराक में हैं कि जल्द से जल्द किसी तरीके से ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाए, ताकि उनकी ये कोशिश होती है कि सेना का मनोबल टूट जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज की ताकत का सभी को एहसास है। सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान की फौज लगातार मुंहतोड़ जवाब देगी और करारा जवाब देगी। लेकिन अब यह भी बात सामने निकल कर आ रही है कि जितने भी हमारे जवान हैं अब उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा ऐसे हालातों के मद्देनजर, क्योंकि जैसे इनपुट्स मिल रहे हैं उसी हिसाब से यह कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में जितने भी जवान होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको हेलीकॉप्टर्स के जरिए भेजा जाया करेगा, क्योंकि इस तरह के हालात के अंदर जोखिम नहीं लिया जा सकता है। और इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि पुलवामा हमले के बाद वजारत दाखिला की तरफ से जब यह बड़ा कदम उठाया गया तो उसमें बताया गया है कि जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं अब वो हवाई रास्ते से ही श्रीनगर जाएंगे। जिस तरीके से ये ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है और उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस हमले को बहुत जल्दी अंजाम देने की फिराक में हैं दहशतगर्द। कश्मीर को, वादी को एक बार फिर से दहलाने की साजिश की जा रही है और इसका खुलासा सोशल मीडिया पर बातचीत के जरिए हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो तंगधार है वहां से चौकीबल के बीच यह हमला किया जा सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर खुफिया मैसेज पकड़ा गया है और क्योंकि आजकल आपको भी मालूम होगा कि सोशल मीडिया के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर बातें पहुंचाना आसान होता है, जल्दी से उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाता है। और इसी दौरान ये बातें पकड़ी गई है जिसमें पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द और कश्मीर में बैठे मिलिटेंट्स के बीच बातचीत हुई है और जब खुफिया एजेंसियों ने इस बातचीत को इंटरसेप्ट किया तब जाकर यह पता चला है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर हमला हो सकता है। इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। अब ये देखना अहम होगा कि कितनी जल्दी सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और ऐसी जगहों को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए, महफूज किया जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा से ना हो, ऐसा हादसा, ऐसा वाकया दोबारा से पेश ना आए। कर्नल शैलेश राय हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पुलवामा हमला हाल फिलहाल में ही हुआ है, उसके बाद आज फिर से अलर्ट जारी किया गया है। आपका सबसे पहले मैं नजरिया जानना चाहूंगा कि कितना महफूज होना हमको जरूरी है और आखिर ऐसे हमलों से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि लगातार हमले करके जो हमारी फौज है जी उसके हौसले को पस्त करने की कोशिश है और ये जो है इनका शुरू से ही प्लॉय रहा है और चूंकि 1-2 सफलताएं ऐसी मिल जाती हैं तो उससे इनका जो है हौसला और बढ़ जाता है। और दूसरी चीज ये है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो कल विजिट हुई है उसके दौरान जिस तरह के स्टेटमेंट वहां दिए गए और जिस तरह जैश को ओपनली नाम लिए बगैर दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान में तो कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं गया है, तो उससे जो है इनका हौसला थोड़ा सा और बढ़ गया है।
तीसरी बात यह है कि जैश को हम काफी तरह से कई बार 2004 में 2016 में इसकी लीडरशिप को खत्म करने में सफल हो पाए थे। उसके बाद इन्होंने ये 2 हमले करके जताने की कोशिश की कि हम जो है अभी खत्म नहीं हुए हैं और अभी हम आपको काफी चोट पहुंचा सकते हैं। और आप देखते हैं कि पुलवामा के हमले के बाद तुरंत एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें इनकी टॉप लीडरशिप को मार देने का क्लेम भारतीय सेना ने किया है। तो ये एक तरीके से कहते हैं ना कि जो मोमेंटम इनको मिला है कि भाई मोमेंटम मिला है तो इस मोमेंटम को हम बनाए रखें और जो है दबिश बनी रहे हमारे ऊपर। तो जो पूरी स्ट्रेटजी है ये कोई तुच्छे 2-4 दहशतगर्द मिलकर नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक मिलिट्री माइंड है जो इसके पीछे बैठकर बिल्कुल मिलिट्री माइंड है। कर्नल शैलेश, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि इस तरह के वाकयात लगातार पेश आ रहे हैं और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया है कि जैसे अभी फरवरी का महीना निकल जाएगा, मार्च थोड़ा सा कम आएगा तो उसके बाद से इनकी जो है मूवमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे चीजों को रोकने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? हमारी सेना को और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, हम पिछले करीब 20 साल से ऊपर से वहां डिप्लॉयड हैं। मैं पर्सनली वहां पे काफी समय तक डिप्लॉयड रहा हूं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि रोकने के लिए जितनी कोशिशें की जा सकती हैं वो ऑलरेडी की जा रही हैं। वहां पे बॉर्डर फेंसिंग लगी हुई है जो हर बर्फबारी के बाद रिपेयर की जाती है। वहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट है और 3 टियर्स में हम डिप्लॉयड हैं। LC के ऊपर डिप्लॉयड हैं, उसके बाद पीछे राष्ट्र राइफल्स है, उसके पीछे अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में CRPF है। तो हमारी तरफ से डिप्लॉयमेंट पूरी है। लेकिन समझने की ये कोशिश हम सबको करनी चाहिए कि वो एक पहाड़ी इलाका है, बहुत गहरी वादियां, ऊंचे पहाड़, जंगल सब कुछ है। तो उसको बिल्कुल रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन 2 स्ट्रैटेजी पे जो फौज काम करती है और इस साल भी वैसे ही काम करेगी। पहली तो ये कि जैसे ही बॉर्डर के ऊपर अधिक से अधिक निगरानी की जाए और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज और अपने मैनुअल सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कोशिश ये रहती है कि पहले टियर में ही यानी LC पार करते ही वहीं पर उनको इंटरसेप्ट करके मार दिया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और मजीद बातचीत करने के लिए आपका, कर्नल शैलेश राय आपका। और इन सब के बीच अब सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से यहां पर ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है उसमें हमें और आप सभी को सही से रहने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि किसी भी तरह की कोई बातचीत सोशल मीडिया है उसके ऊपर ना फैलाए ताकि कम से कम हम अमन और चैन से रह सकें।